के माध्यम से हमें क्या उपदेश दे रहा है, इसको हम भली प्रकार से समझे, सुने और एक एक शब्द को अपने चित्त रूपी वाटिका में उतारे। ओम एमं मे वरुण श्रुधि हवे मधाच मृलये त्वमैषयोराचक। हे वरुण, तू अपनी शरण में आए हुए उपासकों को दुर्गुण दुर्व्यसनों से दूर करता है, तो सबको रात्रि इंद्रिय सत्य प्रेरणाएं दे देकर, सद्बुद्धि दे देकर निरंतर कुमार्ग से पृथक करता रहता है। इस प्रकार सने सने जब उपासक तुझसे प्रेरणा पाकर अपने आप को धोकर साफ सुथरा निर्मल और निष्पाप बना लेता है, तो हे वरणीय अर्थात तू उसे शाबाशी देने लगता है, उसे सर्वत्र स्नेह समान और सहयोग देने लगता है। हे प्यारे वरुण, इतना ऊंचा उठ जाने पर भी तेरा भगत, तेरा उपासक संसार के मान सम्मान में, जगत के सेवा सत्कार में न फंसकर, न रमकर निरंतर तेरे ही लो लगाए रहता है। अर्थात एकांत में तुझसे बात करता है, एकांत में तुझसे प्राप्त होने वाला स्नेह आशीर्वाद अधिक बाता है, तुझसे मिलने वाली तृप्ति और आनंद अधिक बाता है। तात्पर्य यह है कि वह तुझे ही चाहता है, तुझ में ही रमना चाहता है, तुझ में ही लीन रहना चाहता है, तुझ में सदा समाहित रहना चाहता है। इस पर तब हे सर्वश्रेष्ठ परम पवित्र परमेश्वर तू उसे अपना लेता है, तो उसे अपने में समाहित कर लेता है। समाहित करके तो उसे आनंद विभोर कर देता है, तो उसे सब प्रकार से परितृप्त कर देता है। आनंद विभोर होकर तो उसे सब प्रकार से परितृप्त कर देता है, तो उसे निहाल कर देता है। हे पाप निवारक, दोष निवारक, गुणधारक वरणीय प्रभु, मैं तेरा उपासक आत्मना अपने रक्षण संरक्षण की कामना करता हुआ तुझ वरुण देव को ही पुकारता हूँ, तुझ वरणीय प्रभु को ही आशा भरी दृष्टि से निहारता हूँ, क्योंकि तू ही केवल मेरा रक्षण संरक्षण कर सकने में सर्वथा सर्वदा समर्थ है। हे प्रभुवर, मैं अवश्य हूँ हृदय से ये चाहता हूँ कि मेरी पाप तापों से रक्षा हो, अर्थात मैं पाप तापों से बचूं, मैं काम क्रोध आदि से बचूं, मैं ईर्ष्या द्वेष आदि से बचूं, मैं निंदा चुगली आदि से बचूं। इतना ही नहीं प्रभुवर, मैं अवश्य हूँ चाहता हूँ कि मेरे जीवन में गति हो, प्रगति हो, अर्थात मेरे जीवन में आगे बढ़ने और ऊपर उठने के लिए सदा उमंग हो, उत्साह हो। मैं सदा ज्ञानार्जन करूं, मैं स्वाध्याय करूं, मैं सदा उस ज्ञान के अनुसार आचरण करूं, व्यवहार करूं और इस प्रकार अपने ज्ञान और आचरण से अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं। हे शुद्धतम वर्ण करने के योग्य परमेश्वर, मैं अवश्य अर्थात कांति चाहता हूँ। मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मुझ में कांति हो, शोभा हो और मेरे जीवन का प्रत्येक कर्म ऐसा हो, प्रत्येक व्यवहार ऐसा हो कि जिससे मेरी शोभा बढ़े,
मैं अवश्य अवप्रीति चाहता हूँ। मैं हृदय से चाहता हूँ कि मुझे चहु ओर से प्रीति मिले, स्नेह मिले, प्यार मिले। प्रभुवर इस चाहना के लिए मुझे वे शक्ति दो, मुझे वे हृदय दो, जिससे मैं स्वयं पहले दूसरों को स्नेह दे सकूं, प्यार प्रदान कर सकूं। हे वरुण, मैं तृप्ति चाहता हूं, मुझे शक्ति दो कि दूसरों से तृप्ति चाहने से पूर्व मैं दूसरों को तृप्त करना, प्रसन्न करना सीखूं। अथवा मैं तृप्ति चाहता हूं तो मैं अपनी तृप्ति के लिए सदा ऐसे सुकर्म करूं जिनसे आत्मा सदा तृप्त का अनुभव करे। तात्पर्य यह है कि मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के स्थान पर आत्मा को तृप्त करने का प्रयास करूं। हे वरुण, मैं अब अवगम जानकारी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने उत्थान में सहायक प्रत्येक पदार्थ व व्यक्ति को जान सकूं और उससे अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होने के लिए पूर्ण बोध प्राप्त कर सकूं। प्यारे वरुण, मैं अवश्य हूँ अपने अभिष्ट ध्येय में प्रविष्ट हो सकूं, उसको भली भांति अपना बना सकूं। ऐसी कृपा करो प्रभुवर। मेरे उत्थान में, मेरे अभ्युत्थान में जो विचार सहायक हो उन्हें श्रवण करने का सौभाग्य मुझे मिलता रहे। मैं सदैव मेरे हित की जो बात है, वेदोक्त वाणी है, वेद के आधार पर है प्रभुवर, मैं सदैव उसे सुनता रहूं। मुझे सुनने की शक्ति दीजिए। मुझे प्यारे महापुरुष संतों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए शक्ति दीजिए। प्रभुदेव, मेरी यही अभ्यर्थना है। मैं सदैव मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरणों का संगठन से युक्त होकर के आत्मा को बलवान कर सकूं, ऐसा सामर्थ्य दीजिए। हे वर्णीय देव, मैं अवश्य याचना कर सकूं, ऐसी कृपा करो। अर्थात मुझे क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए, कैसे नहीं मांगना चाहिए, फिर कितना मांगना चाहिए और कितना नहीं मांगना चाहिए, ये विवेक सदा बना रहे, ताकि मैं अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए अधिकारी से यथोचित रूप से मांग सकूं और उसमें पूर्णतया सफल हो सकूं। हे प्रभु, मैं अवश्य हूँ अपने में क्रियाशीलता चाहता हूँ। मैं सदा क्रियाशील बना रह सकूं, यह मेरी प्रार्थना है। जिस जीवन में क्रिया नहीं, चेष्टा नहीं, वह जीवन नहीं, प्रत्युत जीवन में भी साक्षात मरण है। अतः मैं अपने जीवन में क्रिया चाहता हूँ, चेष्टा चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जहाँ क्रिया है वहाँ जीवन है, जहाँ हरकत है वहाँ बरकत है। अतः मैं हरकत कर सकूं ताकि बरकत पा सकूं। पर हे वरुण देव, तेरे अनुकूल, तेरे से प्रतिकूल न हो। मैं अच्छी इच्छा वाला बनूं, मेरे में कोई इच्छा अवश्य हो, चाहना अवश्य हो, अभिलाषा अवश्य हो, क्योंकि जिसमें चाह नहीं, इच्छा नहीं, अभिलाषा नहीं, वह क्या उठेगा। वास्तव में जहाँ इच्छा होती है, जहाँ चाह होती है, वहाँ राह भी निकल आती है। अतः मुझ में आगे बढ़ने और ऊपर उठने की सदा चाह बनी रहे। इसी चाहना ने ही राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया, श्री कृष्ण को योगेश्वर श्री कृष्ण बनाया। इसी इच्छा ने वाल्मीकि को ऋषि वाल्मीकि बनाया, महर्षि वाल्मीकि बनाया। इसी इच्छा ने बड़े बड़े धीर वीर ज्ञानी महापुरुष विद्वानों को तत्पर किया। हे प्यारे प्रभुवर, मैं अपने जीवन में दीप्ति चाहता हूँ, चमक चाहता हूँ।